फिल्म की शुरुआत होती है जॉर्ज नाम के लड़के को दिखाते हैं जो अपनी स्कूल की छुट्टियों में घर आ रहा था। जब जॉर्ज को पिक करने के लिए नॉर्मा आई थी, इस दौरान जॉर्ज की नज़र इसके हिलते हुए बदन पर पड़ रही थी। नॉर्मा भी समझ गई थी कि जॉर्ज इसकी नारियल देख रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं रोकती। जॉर्ज का ख़ानदान काफ़ी अमीर था, जिसकी वजह से उनके घर में काफ़ी नौकर थे। घर आकर जॉर्ज अपनी माँ मारिया से मिलता है, लेकिन मारिया उसे गले लगाने से पहले पूछती है कि तुम्हारी पैंट पर यह सफ़ेद सफ़ेद क्या है। असल में नॉर्मा के हिलते हुए संतरों को देखकर इसके गन्ने से सफ़ेद रस निकल गया था। तब जॉर्ज की मौसी इसकी पैंट साफ करते हुए कहने लगी कि नई जवानी में तो ये सब कुछ होता रहता है। कुछ देर बाद वो अपनी छोटी बहन लिली से मिलता है। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार होता है। जब जॉर्ज को देखते ही लिली इसके साथ खेलने की जिद करने लगती है, जिसके बाद वो जंगल में छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। यहाँ एक बार फिर से इसकी मुलाकात नॉर्मा से होती है, जो कि फल तोड़ने के लिए आई हुई थी। अचानक नॉर्मा को जोर की लगती है और वो जॉर्ज के सामने ही हल्की होने लगती है, जिसे देखकर जॉर्ज का मुंह खुल जाता है। कुछ देर बाद जॉर्ज लिली को ढूंढ रहा था, लेकिन ठोकर खाकर चोट खा बैठता है। तभी उसे किसी की गर्म आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो थोड़ा आगे होकर देखता है तो उसे जारियों में से घर की नौकरानी मार्था दिखती है, जो किसी के गन्ने का स्वाद ले रही होती है। मार्था जॉर्ज को देखकर मुस्कुराने लगती है और जॉर्ज ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। रात को जब जॉर्ज सोने की तैयारी कर रहा था तो उसे फिर कोई आवाज़ सुनाई देती है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, जब जॉर्ज दरवाज़ा खोलता है तो उसे नौकरानी शीला नज़र आती है, जो किसी कमरे के बाहर बॉडी बनी हुई होती है। जॉर्ज समझ जाता है कि शीला को पीछे से कोई पेल रहा है। उसने अपनी ताकतवरी जाहिर करते हुए शीला को बाहर निकाल दिया। जैसे ही जॉर्ज घर में दाखिल होता है, उसे एहसास होता है कि यहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ है। इसके बाद जब जॉर्ज सोने की तैयारी करता है तो उसे अपने बिस्तर पर लिली नज़र आती है, जो वहीं छुपी हुई थी। जॉर्ज उसे पूछता है कि हमारी मौसी ने शादी क्यों नहीं की। इस पर लिली उसे बताती है कि मुझे हेलियन ने बताया था कि हमारी मौसी को आदमियों से डर लगता है और उसने अभी तक गन्ने का स्वाद भी नहीं चखा। इसकी बात सुनकर जॉर्ज का गला खड़ा हो जाता है। इसी दौरान लिली की उस्ताद हेलियन उनके कमरे में आ जाती है और लिली को इसके कमरे में भेज देती है। अगले दिन लिली जॉर्ज को लेकर दरिया के किनारे आती है। यहाँ उनके घर की तमाम नौकरानियाँ नहाने आती हैं और अपने अपने सीक्रेट बताती हैं। लिली अपने भाई को लेकर छुप जाती है ताकि वो इनकी बातें सुन सके। लड़कियां बातें कर रही थी और इसी दौरान दरिया की दूसरी तरफ से घर के 3 नौकर गुजर रहे थे। लड़कियों को देखकर वो तीनों पौधों को पानी देने लगते हैं और अपने गन्ने का दिखाते हैं। ये देखते ही मार्था भी उन्हें अपना खेमा उठाकर अपना पिछवाड़ा दिखाने लगती है, जिसे देखकर तीनों अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगते हैं। जबकि जॉर्ज और लिली अब भी छुपे हुए ये सब कुछ देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद शहर से जॉर्ज के बाप आते हैं, जिसके साथ उनकी छोटी बहन एलिस भी होती है। एलिस सब लोगों को बड़े प्यार से मिलती है, मगर जॉर्ज को दूर से ही हेलो करती है। ये देखकर जॉर्ज को बहुत बुरा लगता है, तो लिली अपने भाई के मूड को ठीक करने के लिए उसे चर्च में लेकर आती है। लिली यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को एक कन्फेशन सुनने के लिए आई हुई थी। पहले नॉर्मा आती है और फादर से बात करती है। इसी दौरान लिली को कोई काम याद आता है और वो वहाँ से चली जाती है। तब फादर के पास जॉर्ज की मौसी आती है। जॉर्ज कन्फेशन रूम के ऊपर ही छुपा हुआ होता है। मौसी फादर को बताती है कि जब से मैंने जॉर्ज को देखा है, तब से मुझे उसी के ख्याल आ रहे हैं। मेरे ख्वाबों में जॉर्ज अपना गन्ना मेरी गुफा में डाल देता है। उसी की बातें सुनकर फादर को नींद आ जाती है, जबकि जॉर्ज खुशी के मारे चर्च से नीचे गिर जाता है और जल्दी ही जॉर्ज की इस हरकत के बारे में उसके परिवार को बताया जाता है। उसके वालिद के कहने पर मौसी के हाथों उसकी तशरीफ़ की अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। जॉर्ज उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मार्था और लिली भी छुपकर इसकी धुलाई देख रही होती हैं। दिन में हुई पिटाई के कारण जॉर्ज के पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रहा था। लिली उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसी के कहने पर वो चर्च गया था। इसी दौरान उसे फिर से बर्तन आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि शीला को आज भी कोई पीछे से टोक रहा होता है। इसी दौरान जॉर्ज को मालूम होता है कि शीला को देखने वाला वो अकेला नहीं है। उसके पीछे खड़ा फ्रैंक भी शीला को देखकर अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहा होता है। तब उसके पास मार्था आती है। जॉर्ज उससे पूछता है कि शीला को कौन बजा रहा था। मार्था कहती है कि यह हमारा सीक्रेट है, वो इस बारे में किसी को नहीं बताती। इतना कहकर वो चली जाती है, जबकि जॉर्ज ये सोचने लगा कि सभी लोग मज़े कर रहे हैं, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। थोड़ी देर बाद वो फ्रैंक से मिलने जाता है ताकि घर में पेलन प्लाई का राज जान सके। उसे फ्रैंक तो नहीं मिलता, लेकिन फ्रैंक की एक किताब मिल जाती है जिसमें जिस्मानी खेल खेलने के सभी तरीके बताए गए होते हैं। अगले दिन जॉर्ज तबेले के अंदर किताब पढ़ रहा होता है। तभी एक नौकर वहाँ आ जाता है और इसी दौरान मार्था भी एक खिड़की में से मुर्गियों को दाना डालने लगी। अब नौकर पहले मार्था को खिड़की में फंसाता है और फिर जाकर उसकी गुफा में अपना गन्ना डाल देता है और उसकी पिंकी बजाता है। मार्था दर्द से चिल्लाने लगती है और इसकी चीखें सुनकर जॉर्ज इसकी मदद करने जाता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि इसे भी अपना खुद वाइट वॉश करना मज़ा आ रहा था।
इसके बाद जॉर्ज किताब को अपनी बू एलिस की किताब से बदल लेता है। कुछ देर बाद एलिस अपनी किताब पढ़ने लगती है, लेकिन उसमें गंदी तस्वीरें देखकर वो घर के बाहर आकर छुप कर पढ़ने लगती है। जॉर्ज भी उसे किताब पढ़ते हुए देख रहा होता है, जिसके बाद उसका गन्ना उसकी बदलून से बाहर निकल आता है। अब उसे शांत करने के लिए वो रसोई में आकर मार्था को दबोच लेता है। पहले तो मार्था उसे पर गुस्सा करती है, लेकिन बाद में उसकी हालत पर तरस खाकर मान जाती है और पिंकी बजवाती है। अब वो गन्ना मार्था की गुफा में डालने ही वाला था कि तभी उसे बीच में ही भागना पड़ता है। अब उसे नॉर्मा का ख्याल आता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी नॉर्मा के पास जाता है, उसे पीछे से पकड़ लेता है। पहले तो नॉर्मा भी मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। अब जैसे ही जॉर्ज शुरू करने लगा था तो ही बाहर डाकिया आ जाता है। बेचारे जॉर्ज को अभी तक कुछ नहीं मिला था। डाकिया बताता है कि जर्मनी और फ्रांस में लड़ाई शुरू हो गई है, जिसके बाद घर के सारे आदमियों को लड़ाई में जाना पड़ेगा। लड़ाई में जाने से पहले सभी लोग दबा कर पार्टी करते हैं और लड़कियों के खूब मज़े लेते हैं, जिन्हें देखकर जॉर्ज उदास होने लगा। सुबह होते ही घर के सभी आदमी चले जाते हैं। उनके जाते ही जॉर्ज मार्था के पास आता है और उसकी तगड़ी ठुकाई करता है। अगले दिन नदी किनारे एक नौकरानी नहा रही होती है, तो ही जॉर्ज उसके पास आता है और उसकी दोनों गुफाओं के खूब मज़े लेता है, दबा कर पीलता है। घर में अकेला आदमी होने के कारण कोई भी इसे मना नहीं करती। अब रात को जॉर्ज अपनी मौसी के कमरे में पहुंच जाता है उसकी पिंकी लेने के लिए। वाह भाई, क्या मज़े हैं तेरे तो। मौसी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज उसे अपनी मीठी मीठी बातों से मना लेता है। जिसके बाद वह मौसी की पिंकी की पहली बार खुदाई करता है अपने गन्ने से। शीला को रोज़ अपनी गुफा में गन्ना लेने की आदत थी, इसलिए आज वो जॉर्ज के पास चाय लेकर आ जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी तो जॉर्ज उसके पीछे अपना गन्ना घुसा देता है। दूसरे दिन जॉर्ज तबेले में आता है। यहाँ उसकी बुआ घोड़े की सफाई कर रही होती है। जॉर्ज उसकी गुफा का भी सवाल लेना चाहता था। वो धीरे धीरे आकर उसके कपड़े उतारने लगता है, जिससे बुआ बेगरम हो जाती है और जॉर्ज के कंधे पर बैठ जाती है और फकाफक करवाती है। इसके बाद तो जॉर्ज के कमरे के बाहर लड़कियों की लाइनें लगने लगती हैं। कभी कभी तो उसके पास एक से ज़्यादा लड़कियां भी काम करवाने के लिए आ जाती थीं। अब तो जॉर्ज की रातें रंगीन होने लगी थीं, क्योंकि सभी लड़कियां बगैर बुलाए ही उसका गन्ना लेने को तैयार थीं। पहले तो वह लड़कियों के पीछे भागता था और अब सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हो रही थीं। एक दिन एलिस जॉर्ज को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिसे सुनकर जॉर्ज के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ लड़ाई भी ख़त्म हो चुकी थी और सभी आदमी घर वापस आ रहे होते हैं। जॉर्ज अभी भी सोच रहा होता है कि एलिस का क्या किया जाए कि तभी मार्शा जॉर्ज से मिलने के लिए आती है और वो बताती है कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। इसके जाते ही उसकी मौसी आती है और वो भी माँ बनने वाली होती है। जॉर्ज समझ गया था कि अगर मैंने जल्दी कोई हल नहीं किया तो मेरी माँ को पता चल जाएगा और वो मेरे अंडे फोड़ डालेंगी। जॉर्ज कुछ सोचकर मार्था से लाल नीली पॉलिश मंगवाता है। इसके बाद वो नीली पॉलिश एलिस की चादर पर लगाकर उसे समझाता है कि आज रात तुम कैसे भी करके अपने मंगेतर के साथ प्यार करो और उसे ये लाल दिगाग दिखा दो। एलिस के पूछने पर जॉर्ज उसे बताता है कि उसे देखकर उसे लगेगा कि तुम्हारी गुफा की सील पहली बार उसने ही खोली है। इसके बाद वो अपनी मौसी के पास जाता है और उसे समझाता है कि आप फ्रैंक से शादी कर लो और वो आपसे बहुत प्यार करता है। मौसी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे भी फ्रैंक अच्छा लगता था। इसके बाद वो मार्था के पास जाकर उससे शादी करने की बात करता है, लेकिन मार्था ने किसी और से शादी करने का इरादा बना रखा था। तीनों लड़कियों की एक ही दिन में शादी हो गई थी और उनके पतियों को ज़रा भी मालूम नहीं चलता कि उनके पीछे जॉर्ज ने सब लड़कियों को दबाकर पेला है। आज सभी की अपने अपने पति के साथ पहली रात थी और ये देख शीला जॉर्ज के पास आती है, क्योंकि उसकी गुफा में बहुत ज़्यादा आग लगी होती है। जॉर्ज उसे मना नहीं करता और पूरी रात दबाकर उसकी खुदाई करता है। कुछ दिनों बाद जॉर्ज की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, जिस कारण वो वापस जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। मगर तभी शीला उसे बताती है कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर जॉर्ज उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए भी जल्दी ही किसी को ढूंढ लूँगा। लेकिन शीला उसे कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो इसके घर के कई आदमियों ने ठोका है, मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं उसी पर इल्ज़ाम लगा दूंगी। इसके बाद जॉर्ज खुशी खुशी अपने स्कूल की तरफ चल पड़ता है और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। यार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और कमाल की धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।